एक ऐसे देश में जहां की कल्चरल कंडीशनिंग फाइनेंशियल शॉर्टेज के साथ मैनेज करना सिखाती है, ना कि सरप्लस बनाना। ये कोई हैरानी की बात नहीं कि इंडियंस मेंटली पैसे की गलतियां करने के लिए वायर्ड है। आप जानते हैं, कई जनरेशन से हमने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सिर्फ मैनेज करने का कल्चर देखा है। ये हर जगह है, भीड़ भरी गलियों से लेकर बिजी मार्केट और यहां तक कि हमारे घरों के अंदर भी। हम बच्चों को घर के फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते और इसका नतीजा ये होता है कि वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। बेशक कई लोग या तो सीखते नहीं या तब सीखते हैं जब उन गलतियों को सुधारने में बहुत देर हो चुकी होती है। एक आम भारतीय का मनी मैनेजमेंट बहुत खराब होता है और ईमानदारी से कहूं तो फाइनेंशियल लिटरेसी उन लोगों में भी बहुत कम है जो अच्छी कमाई कर रहे हैं, न करने से नहीं। बहुत सारे लोग कम कमाते हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियल पोजीशन फिर भी अच्छी होती है। फर्क यहां पर उन गलत हिसाबों में होता है जो कोई व्यक्ति करता है, अब मैं आपको बताता हूं वो 10 सबसे बड़े मिस्टेक्स जो इंडियंस अक्सर करते हैं। सबसे पहला है इमरजेंसी फंड ना होना। जब लोग अच्छा कमा रहे होते हैं और उनकी फाइनेंस ठीक चल रही होती है तो ज्यादातर इंडियंस को इमरजेंसी फंड बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती। ट्रैक टू रियलिटी की एक स्टडी कहती है कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज में बिना किसी बैकअप प्लान के 98% वेल अर्निंग इंडियंस एक बड़ी हेल्थ इमरजेंसी या लॉ सूट से बस एक कदम दूर होते हैं। उनकी कंफर्टेबल नौकरी अच्छी सैलरी के साथ एक दिन में चली जा सकती है। सब लोग ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उम्मीद कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। इंडियंस या तो इंश्योरेंस कवरेज को नेग्लेक्ट करते हैं या आप जानते हैं लाइफ में बहुत देर से इसके लिए जाते हैं। इंश्योरेंस क्राइसिस के समय आपका लाइफलाइन है। एक टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी के मामले में बचा सकता है और मेडिकल इंश्योरेंस आपको अनएक्सपेक्टेड डिजीज या एक्सीडेंट की स्थिति में बचाता है। अब स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है कि 37% इंडियंस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के तहत कवर्ड हैं, लेकिन असल में केवल 5% लोगों के पास ही कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है। इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में फंस जाते हैं, जहां ब्याज दर असल में सिंपल बैंक डिपॉजिट से भी कम होती है। तो 1 करोड़ आज एक आकर्षक रिटर्न लग सकता है, लेकिन 20 साल बाद जब इंश्योरेंस मैच्योर होगा तो उसकी वैल्यू आज की लगभग 25 लाख की परचेज पावर से ज्यादा नहीं होगी। इंडियंस, आप जानते हैं, हमारे अंदर प्रॉपर्टी और गोल्ड जैसे फिजिकल एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करने की एक कल्चरल एफिनिटी है। यह समझ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पहले के समय में इसका बहुत मतलब था, क्योंकि दूसरे आकर्षक विकल्प, खासकर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, बस मौजूद ही नहीं थे। लेकिन दुखद सच्चाई यह है कि गोल्ड असल में इन्फ्लेशन के खिलाफ सिर्फ एक हेज है और जब आप ज्वेलरी के रूप में गोल्ड खरीदते या बेचते हैं तो लागत काफी ज्यादा हो सकती है। इसी तरह क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में प्रॉपर्टी पर रिटर्न केवल 6% रहा है और फिर हाई इन्फ्लेशन की हकीकत है, स्टैंप ड्यूटी और जीएसटी जैसे एक्विजिशन कॉस्ट और बेशक मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सब चीजें सच में जुड़ जाती हैं, आप जानते हैं। और ध्यान रहे, प्रॉपर्टी एक इलिक्विड एसेट है और जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप इसे रातों रात बेच नहीं सकते, जब तक बेशक आप एक डिस्ट्रेस सेल में और भी ज्यादा खोने को तैयार न हो। आम भारतीय हकीकत है। डेट के साथ असली प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर फ्रैंकली लेवरेज और लायबिलिटी के बीच अंतर करने में फेल हो जाते हैं। एक क्लासिक केस लोन पर घर होना है। इंडियंस अक्सर लोन पर एक ओवरप्राइज्ड घर खरीदते हैं, खासकर जब उनके पास वास्तव में कोई नेटवर्थ नहीं होती। एक हाउस लोन तभी लेवरेज होता है जब आपके पास उतनी ही रकम ज्यादा ब्याज दर पर इन्वेस्टेड हो, लेकिन आप सबसे सस्ता संभव हाउसिंग लोन लेते हैं और उस आर्बिट्राज का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं। लेकिन आप जानते हैं,
ये एक लायबिलिटी है अगर एकमात्र स्ट्रेटेजी ये उम्मीद करना है कि आपकी जॉब स्टेबल रहेगी और आप वहां बढ़ते रहेंगे। दुर्भाग्य से दोहराने के लिए उम्मीद कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। आप जानते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि आप ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती, उस पैसे से जो आपके पास नहीं होता, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिनकी परवाह नहीं होती। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की अनुमति देना, जहां इनकम में हर वृद्धि के साथ आप अपनी लाइफस्टाइल को अनावश्यक रूप से अपग्रेड करते हैं और उस बढ़ी हुई इनकम का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं बचाते। ईमानदारी से कहूं तो यह एक काफी महंगी पैसे की गलती है। सोशल मीडिया पर दिखावे और इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लगातार इच्छा के युग में एक आम भारतीय आज फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट से पीड़ित है और एक नकली लाइफस्टाइल केवल डेट को बढ़ाती है। अंगूठे के नियम के अनुसार आपकी अपीयरेंस आपके बैंक बैलेंस से अलग या आप जानते हैं बेहतर नहीं होनी चाहिए। एक महंगी शादी अक्सर डेट से फंडेड आज के अर्बन इंडिया में एक बहुत आम पैसे की गलती है। इसी तरह जॉनसन सिंड्रोम के साथ बने रहना, जैसे बच्चों को महंगे स्कूलों या कॉलेजों में भेजना सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे ऐसा कर रहे हैं, एक और महंगी पैसे की गलती है। ट्रैक्टोरियल्टी द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया है कि 78% इंडियंस फाइनेंशियली रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं हैं। कई लोग उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन आप जानते हैं बच्चे जरूरी नहीं कि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट इंश्योरेंस हो। वे आपको बुढ़ापे में नेग्लेक्ट कर सकते हैं या शायद वे खुद आपको सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं हैं। ज्यादातर इंडियंस या तो रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त बचत नहीं करते या बहुत देर से शुरू करते हैं। रिटायरमेंट की प्लानिंग बाद के स्टेज में करना वास्तव में सबसे बड़ी पैसे की गलतियों में से एक है, क्योंकि तब तक आपकी ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। आदर्श रूप से इसे जल्दी शुरू करना चाहिए जब जिम्मेदारियां कम हों। क्विक रिच स्कीम्स, आप जानते हैं, कई इंडियंस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को तबाह कर चुकी है क्योंकि वे पैसे से जुआ खेलते हैं, अक्सर उस पैसे से जिसे उन्होंने कमाने के लिए सच में कड़ी मेहनत नहीं की होती। सेबी डेटा के अनुसार भारतीय ट्रेडर्स ने 2022 और 2024 फाइनेंशियल ईयर्स के बीच स्टॉक मार्केट में 1.8 लाख करोड़ से ज्यादा गंवा दिए। ज्यादातर लोग, ईमानदारी से कहूं तो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें वे समझते भी नहीं। सुशील कुमार का केस लीजिए, जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में 45 करोड़ जीते, जिससे उन्हें टैक्स कटौती के बाद 3.5 करोड़ मिले। ये एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट हो सकता था, लेकिन उनके खुद के कबूलनामे के अनुसार कुछ साल बाद उन्होंने इसे विभिन्न संदिग्ध इन्वेस्टमेंट्स और फिजूल खर्ची में बहुत जल्दी गंवा दिया। दुर्भाग्य से ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई या विरासत को क्विक रिच स्कीम्स पर बर्बाद कर देते हैं। कई इंडियंस में आप देखते हैं पैसे के साथ सेफ खेलने की एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है। उन्हें लगता है कि एक बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट एक सेफ बेट है, लेकिन अक्सर वे हाइड्रेटेड इन्फ्लेशन के साथ आने वाले खतरे को नहीं समझते। भले ही आप यह मान लें कि बैंक सेफ है और दिवालिया नहीं होगा, जहां आपको केवल 15 लाख का मुआवजा मिलेगा, असल में कोई सेफ इन्वेस्टमेंट जैसी चीज नहीं है। उदाहरण के लिए बस किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जिसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और प्रोजेक्ट पिछले 10 सालों से अटका हुआ है। कम रिटर्न के साथ सेफ बेट्स उन इकोनॉमी में ठीक हो सकते हैं जहां इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन भी कम हो, जैसे जापान। लेकिन भारतीय हकीकत थोड़ी अलग है, जहां इन्फ्लेशन ज्यादा है और आपके इन्वेस्टमेंट्स को उसके साथ तालमेल बिठाना होता है। बस याद रखें, आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप उस पैसे का क्या करते हैं। कई सफल उद्यमी, ईमानदारी से कहूं तो, जब पैसे के साथ लापरवाह हो गए तो पूरी तरह से दिशाहीन हो गए। विजय माल्या से लेकर अनिल अंबानी तक लिस्ट बस बढ़ती ही जाती है। क्या आप पैसे की गलतियों से बचने के लिए तैयार हैं? खैर, यह एक चॉइस है जो आपको करनी है। मोर देन हाउ मच यू अर्न।
What is important is what you do with that money. Money. Thomas Stats. To avoid